अगर वक्त बाकी हो तो फहरिस्त और भी है, सुनाऊं आप दोनों को? तुम मुझे फहरिस्त सुनाओगी? ये बातें बार बार जो तुम दोहरा रही हो ना, इससे पूरी तरह वाकिफ हैं हम। लेकिन किसी की जान लेना ये गुनाह है, इसे तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। जो लड़की अपने जुर्म पे पर्दा डालने की कोशिश करे, जो लड़की किसी की जान लेने की कोशिश करे, वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। इसके पहले मेरा पारा सर के ऊपर चढ़ जाए। अपने कमरे में जाओ। चली जाऊंगी भाईजान। अपने कमरे में क्या, शायद इस घर से ही बाहर चली जाऊंगी। अरे कौन रहना चाहेगा ऐसे घर में जहां हर वक्त सर पर खतरा मंडराता रहे। हर वक्त यही डर सताता रहे कि कब ये गजल किसी का गला काट देगी। और जब पुलिस को बुलाया जाएगा ना, तो कोई अच्छा सा बहाना बना के रोक लीजिएगा इस खूनी को इस घर में, क्योंकि इसके पेट में आपका बच्चा जो पल रहा है। अरे सुना था मैंने कि जब बुरा वक्त आता है तो अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही और अफसोस कर रही हूं कि सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही, सिवाय इसके कि खुद ब खुद आप दोनों की आंखें खुल जाएं। कानत! हैदर, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना खुदा कसम मेरा आज हाथ उठ जाएगा। कानत, उठा दीजिए हाथ। भाभी तो इस गजल के लिए मुझ पर हाथ उठा ही चुकी है। आप भी अपना अरमान पूरा कर ही लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा भाईजान, कि मारने पीटने से सच की आवाज दबती नहीं है, वो नफरत बनकर उभर उठती है। एक ऐसी नफरत जिसे दबाना या कुचलना नामुमकिन होता है। शब्बा खैर। कायनात, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और मुझे तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देना है। अब बेहतर महसूस कर रही हो या डॉक्टर को बुला दूं? अभी भी चक्कर आ रहे हैं क्या? मैं ठीक हूँ। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। रुको दुआ, मुझे कुछ चाहिए। बोलो, क्या चाहिए? किसी का साथ। मेरा मतलब है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती दुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर अकेली हूँ और अगर पीछे से कोई यहाँ पर हाथ धमका तो, अगर किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मुझे कौन बचाएगा दुआ? अगर कोई आ धमका तो पुकार लेना, पहुंच जाएंगे। चलो। हैदर, गजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि मुझे आज रात को यहीं रुक जाना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप जाकर आराम कर लीजिए। हरगिज़ नहीं, तुम गजल के लिए रुक जाओगी, लेकिन तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हैदर, मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है। माना गजल मां बनने वाली है, लेकिन ये मत भूलो कि ये गजल है। धोखा करना इसकी फितरत है। अगर तुम इसकी देखभाल करने के लिए रुक गई और इसने तुम्हें या मेरी छोटी दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या होगा? ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है इस पर। तो चलो यहाँ से। हाँ, मुझे तो यही सब करना आता है ना। आप ले जाइए अपनी फूल सी नाजुक बीवी को, यहाँ से ले जाइए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी इसके साथ रहने से तो अच्छा है ना कि इंसान मर जाए। ले जाइए आप इसे। सुन लिया दुआ तुमने? तुम इस एहसान फरामोश की फिक्र कर रही हो। इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। मुझे लगता है कि हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई आ गया और इसको नुकसान पहुंचा या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देखिए, इसे अकेला छोड़ना बेवकूफी होगी। इधर अपनी छोटी दुआ को खतरे में डालना उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी।
इसके पास मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, तो बहस करना मुझसे बंद करो, किसी और को भेज देंगे इसके। दुआ के अलावा भी कोई और भी है जो मेरी देखभाल के लिए रुक सकता है? कौन? हैदर। मैं यहां हरगिज नहीं रुकने वाला दुआ, और ना ही मैं तुम्हें रुकने देने वाला हूं। और कितना भी खतरा क्यों ना हो, इसे अकेला ही सोना पड़ेगा। चलो। हैदर, मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए रुक जाइए। देखिए हैदर, अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। आप सोचिए कि आपका होने वाला बच्चा कितना डरा हुआ होगा। मेरा बच्चा मेरी तरह शेर दिल होगा, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। और अपनी ये चालबाजियां ना अपने पास रखो गजल। एक लम्हा भी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता, और तुम चाहते हो कि एक ही छत के नीचे मैं तुम्हारे साथ रहूं, वो भी पूरी रात। हरगिज नहीं दुआ। हैदर मान जाइए ना, अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे भीख में अपने बच्चे को दे दीजिए। हैदर, मान जाइए ना। देखो गजल, अपना नाटक बंद करो, बस बहुत हो चुका। ठीक है, चले जाइए यहाँ से, अभी के अभी निकल जाइए यहाँ से। लेकिन आज के बाद मेरे बच्चे को अगर अपनी औलाद कहा ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आप एक रात अपने बच्चे के नाम नहीं कर सकते, और आप पूरी उम्र भर इसे सहारा देने की बात करते हैं, इसका ख्याल रखने की बात करते हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, मैं चाहे जिंदगी भर जेल में रहूं या फिर मर जाऊं, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैंने तो आपको पाने की आस भी छोड़ दी है, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ आपको इसीलिए रुकने के लिए कह रही थी ताकि एक याद महफूज रह जाए, ताकि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मुझे बता सकूं कि बच्चे, जब तुम पेट में थे तो तुम्हारे अब्बू एक पूरी रात मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ रुके थे। खैर अफसोस, आप जब एक रात अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं तो पूरी उम्र इसका ख्याल खाक रखेंगे आप। आप यहां से जाइए, मुझे या मेरे बच्चे को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए आप यहां से। हैदर, सोचना भी मत। हैदर, बस आज रात की तो बात है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तो। ये गजल है तुम्हारी सौतन, और तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सौतन के साथ एक रात एक छत के नीचे बिताए। मैं अपनी सौतन के साथ रात बिताने के लिए नहीं कह रही हूँ हैदर। मैं तो बस उस औरत की देखभाल करने के लिए कह रही हूँ जिसके कोख में हमारी औलाद है। देखिए हैदर, हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है। एक रात की बात है, आप रुक जाइए ना। देखो दुआ, ये शैतान तुम्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, और मैं तुम्हें इस तरह फंसने नहीं देने वाला। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए गजल, बार बार बच्चे का नाम लेकर उस मासूम का इस्तेमाल करना बंद करो। हैदर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो बस। हैदर, दुआ, तुम मेरे शौहर को मेरे पास रुकने के लिए मनाओ, तब तक मैं कायनात और इस घर के बाकी शैतानों को सबक सिखाने का इंतजाम करती हूँ। इस घर ने मुझ पर बहुत से जुल्म किए हैं। मैंने अगर एक एक जुल्म का बदला न लिया तो मेरा नाम भी गजल हैदर अख्तर नहीं।
तू तो गई कायनात।